पहला फौजी अड्डा है वो कहां पर बनाया जाएगा, जो माली लिहाज से मजबूत हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पूरी दुनिया मिसाइल का नाम सुनकर लर्ज जाती है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, बिलाखिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। बहुत सारे लोग ये सवालात कर रहे हैं कि अब जो पहला फौजी अड्डा है वो कहां पर बनाया जाएगा, असलिया कौन कौन सा रखा जाएगा और मिसाइल कौन कौन से नस्ब किए जाएंगे। तो इन तमाम सवालात का जवाब दूंगा मैं आपको आज ही अपनी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DS डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर अमान। नाज़रीन, जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान में दिफाई मुआहिदा हुआ है उसमें जो फौजी अड्डा बनाया जाना है वो तबूक के मकाम पर बनाया जाएगा। तबूक वो मकाम है, आपको अगर तारीख की तरफ मैं लेकर जाऊं तो मेरे आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में यहाँ पर एक गज़वा हुआ था, ठीक है, जिसमें रोमी और ये जो काफरों का लश्कर था वो भाग गए थे। उस दौर में जो कि मुसलमान गरीब हुआ करते थे, तो मेरे मोहम्मद अरबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने एलानात करवाया उस वक़्त कि जो मुसलमान हैं वो ना सिर्फ जहाद में शिरकत करें बल्कि जो माली लिहाज से मजबूत हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो उस दौर में वो सहाबा कराम जो तिजारत किया करते थे, जो माली लिहाज से मजबूत होते थे, जैसे कि हज़रत उस्मान गनी हो गए, हज़रत अबू बकर सदीक हो गए और जो दीगर सहाबा थे, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करीबन 30,000 के करीब एक मजबूत लश्कर तश्कील दिया गया। और मेरे आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जानो माल उन पर कुर्बान हो, उनकी जो स्ट्रेटजी थी उस वक़्त जंग के हवाला से वो इतनी मजबूत थी कि जब ये मुसलमानों का लश्कर उस तबूक के मकाम पर पहुंचा तो जो रोमी थे, जो काफिर थे, वो जंग लड़ने से पहले ही वहां से भाग गए। अब चूंकि सऊदी अरेबिया और यहाँ पर मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात हैं और मुसलमान अपने इन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करना जानते हैं, यही वजह है कि इस जगह का इंतखाब किया गया है। फिर यहाँ से जो इसराइल है वो करीब पड़ता है और ये जो तबूक का मकाम है ये मदीना से करीबन 700 किलोमीटर दूर है। तो इसराइल को अपनी लपेट में लेने के लिए और उसको बर वक्त जवाब देने के लिए अगर वो कोई ऐसी हरकत करता है इन मुक़द्दस मकामात के ख़िलाफ़, तो यही वजह है कि ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि इस मकाम को मुंतखब किया जाए और वही मकाम तबूक का मुंतखब किया गया है पहले फ़ौजी अड्डे के तौर पर। अब सवाल ये है कि यहाँ पर मिसाइल कौन से नस्ब किए जाएंगे। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास माशाल्लाह जो मिसाइल हैं और जिनको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इन मिसाइल का नाम सुनकर लर्ज जाती है, जिनमें शाहीन है, जिनमें फतेह है और फिर अबाबील मिसाइल है। वो मिसाइल जो किसी भी दुश्मन की पकड़ में नहीं आ सकता, कई किलोमीटर दूर तक वो जो छोटे छोटे बम्स हैं वो मुख्तलिफ शहरों के ऊपर फेंकता जाता है और कई किलोमीटर आगे तक चला जाता है। ये तमाम मिसाइल हैं जो कि तबूक के मकाम पर नस्ब किए जाएंगे और इनका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने अपने मुसलमान जो भाई हैं, जो दीगर मुसलमानों के मुमालिक हैं, उनके साथ मिलकर अपने इस मुक़द्दस मकाम की हिफाजत करनी है। तो एक मरतबा फिर से मुबारक हो मुसलमानों में, मुबारक हो तमाम इस्लामी मुमालिक हो कि माशाल्लाह पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ये वाला जो दिफाई मुआहिदा किया है, तो ये हम सब की कामयाबी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।